जय विश्वनाथ महादेव ज्योतिष परामर्श केंद्र काशी वाराणसी से आज हम लोग जानेंगे मिथुन राशि वाले समस्त जातकों के लिए कैसा होने वाला है सितंबर 2024 का महीना। उनका करियर, उनका स्वास्थ्य, उनका भाग्य, इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए उनका अध्ययन का क्षेत्र तथा लव लाइफ, सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानकारी करेंगे। यह जो कार्यक्रम है यह चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए हम देखते हैं कैसा रहने वाला है सितंबर 2024 का महीना मिथुन राशि वाले समस्त जातकों के लिए। तो सर्वप्रथम यहाँ मिथुन राशि से जो स्वामी होते हैं मिथुन राशि के, वह बुध होते हैं और बुध यहाँ पर तृतीय स्थान पराक्रम के भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं और सूर्य जो है उच्च का बैठे हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अपना प्रभाव नहीं होता, वो जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसके अनुकूल, उसके अनुरूप अपना फल प्रदान करते हैं हमें। तो यहाँ पर बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। बुध आदित्य योग बना है तृतीय स्थान में, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। लेकिन यदि आप ट्रेवलिंग करते हैं या कहीं पर यात्राएं करते हैं उस समय स्किन संबंधित थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद खाने पीने में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। उस समय थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैसे सामान्य ही रहेगा, कुछ विशेष स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको नहीं होने वाली है। दूसरा हम जानते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। पंचम स्थान से जो है विद्या का भाव होता है, पंचम स्थान से हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना। तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर पंचम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वह है शुक्र, और शुक्र यहाँ पर चतुर्थ स्थान में केतु के साथ कन्या राशि में विराजमान है। और शुक्र जो है 18 सितंबर को जो है अपनी स्वयं की राशि तुला में चले जाएंगे। तो अभी वर्तमान की जो स्थिति है पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं है, पढ़ाई पर थोड़ा सा मन भटकाव है, उस तरीके का आपका मन नहीं लगता है। लेकिन 18 सितंबर के बाद यदि आप कोई भी परीक्षा देते हैं किसी भी प्रकार से, तो अवश्य ही उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर स्वयं की राशि तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे पंचम स्थान में, जो कि विद्या का भाव होता है। तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। लेकिन 18 सितंबर के बाद यदि आपकी कोई भी परीक्षा होती है उसमें हो सकता है अभी वर्तमान के समय में थोड़ा आपका पढ़ने में मन न लग रहा हो, लेकिन 18 सितंबर जैसे ही बीतेगा और शुक्र अपनी राशि में प्रवेश करेंगे उस समय से आपके लिए अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ शुक्र से ही और पंचम स्थान से ही लव लाइफ देखते हैं, तो लव लाइफ में बेहतर होने वाला है आपका। लेकिन वर्तमान की स्थिति में आपके पार्टनर के साथ तालमेल उस तरीके का नहीं बन पा रहा है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन 18 सितंबर के बाद वह भी बेहतर हो जाएगा। हर प्रकार से आपके कार्यों में उनके द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसके द्वारा एक अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव जो होता है वह वैवाहिक जीवन, पति और पत्नी का भाव होता है। स्त्री के कुंडली में पुरुष का पति का और पुरुष के कुंडली में पत्नी का भाव सप्तम, और सप्तम भाव के जो स्वामी है यहाँ पर बृहस्पति आकर के व्यय भाव में बैठे हैं, तो आपका थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव हो सकता है, तथा इसको लेकर के आपके जो पार्टनर है, आपकी पत्नी है या पति, उसके करियर पर थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कि बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति यहाँ पर व्यय भाव में विराजमान है, और व्यय भाव में जाना जो है अनिष्टकारक होता है, शुभकारी नहीं होता। तो सप्तम भाव को लेकर के थोड़ी सी चिंता व्यक्त होती है। तो आपके पार्टनर को लेकर के छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के आप दोनों में, पति पत्नी में जो है आपसी मतभेद हो सकते हैं। जिस बात का कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों को लेकर के थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सितंबर के महीने में। अब भाग्य भाव, भाग्य बहुत ही आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में शनि कुंभ राशि में स्वयं की राशि में विराजमान है उच्च के होकर के, और अपनी राशि में, तो आपका करियर बेहतर होने वाला है। यदि आपने कोई परीक्षा दिया है या कोई बिजनेस डेवलप कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में यदि प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिनों से वह रुका होगा आपके भाग्य को लेकर के, तो अवश्य ही इस सितंबर के महीने में आपको सफलता सुनिश्चित ही मिलेगी, इसमें संदेह कहीं से भी नहीं है। और अब कर्म भाव पर राहु की दृष्टि है, थोड़ा सा आपका जो है अध्ययन के क्षेत्र से, अध्यात्म के क्षेत्र से थोड़ा सा आपका भटकाव हो सकता है, तथा माता पिता को थोड़ा सा पैर संबंधित, पेट संबंधित आपके दिक्कत होने की संभावनाएं प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव जो माता का भाव होता है उसमें केतु विराजमान है। यहाँ पिता का जो भाव होता है कर्म भाव भी इसे कहते हैं, राहु विराजमान है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके साथ होने की संभावनाएं प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ लाभेश मंगल लग्न में विराजमान है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तथा जो सैन्य बलों में, पुलिस इत्यादि में जो परीक्षा दे रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं हमें
प्राप्त हो रही है। सब मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सितंबर का महीना बेहद ही खास होने वाला है। शत्रु आपके परास्त होंगे, जितने भी आपके चाहे किसी भी प्रकार के जो शत्रु होंगे वह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने करियर के लिए इस महीने में शनिवार के दिन जो है सायंकालीन जा करके और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है, जिससे कि आपके भाग्य में आ रही समस्याएं शीघ्र ही दूर होंगी और नारायण की कृपा प्राप्त होगी। जय विश्वनाथ। यदि आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कुंडली पर विशेष आप अगर जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय विश्वनाथ।